तो ये अगला टॉपिक देखते हैं स्क्राइबर पे, है ना। स्क्राइबर में जो इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, ये एक प्रकार का मार्किंग टूल है, ठीक है। यह मार्किंग टूल है जिसका जो प्रयोग है जॉब में लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, या किसी भी धातु में लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। इसका परिचय है ना। इसकी बनावट कैसी होती है देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो पॉइंट है वो नुकीला रहेगा, है ना। जैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे स्कूल में या अभी आप लोग कॉपी पेन पकड़े हैं, है ना, तो कॉपी में लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पेन का प्रयोग करते हैं। लाइन खींचने के लिए पेन का प्रयोग करते हैं, पेन का, पेंसिल का। उसी प्रकार से धातु में लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है दोनों, है ना। अब धातु में हमको लाइन खींचना है तो हमारा जो टूल है वो भी धातु का ही होना चाहिए, है कि नहीं। पेन या पेंसिल से खींचेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। पेन या पेंसिल का प्रयोग तो हम लोग कॉपी में करते हैं। हमको मेटल में लाइन खींचना है, मार्किंग करना है, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर जॉब में मार्किंग करने के लिए टूल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखो ये पॉइंट है ना, ये इसकी बॉडी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें नर्लिंग किया गया है। क्या किया गया है? नर्लिंग, है ना। नर्लिंग एक प्रोसेस है, लेथ मशीन में ये प्रक्रिया की जाती है। नर्लिंग का मतलब ये है उसमें ग्रिप बनाना है, ग्रिप तैयार करना है ना। अगर ये इसकी बॉडी जो है चिकनी रहेगी तो जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो हाथ से फिसलेगा, लेकिन अगर वहाँ पे ग्रिप बना दिया जाए तो हाथ से फिसलेगा नहीं फिसलेगा। इसलिए ग्रिप तैयार करने के लिए इसमें नर्लिंग प्रक्रिया की जाती है। क्या करते हैं? नर्लिंग। ठीक है। फिर इसके आगे बेंट भाग है, बेंट मुड़ा हुआ भाग है। इसका ये 90 डिग्री पर, परफेक्ट 90 डिग्री पर ही मुड़ा रहता है। वहाँ पर भी वो उसका जो पॉइंट है वो नुकीला रहेगा, है ना। और इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट एंगल कितना रहेगा? 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में इसका पॉइंट एंगल बनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसको, है ना। ये ITI से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक आता है। ये स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल हो कितना होता है? तो 12 डिग्री से 15 डिग्री, ठीक है। तो किस टाइप का टूल है ये? मार्किंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीजें कुछ लिख देते हैं इसमें। पॉइंट एंगल, ट्वेल्व टू 15 डिग्री, ओके। इंट्रोडक्शन ये है ना। अब आते हैं स्क्रैबर का मटेरियल, ठीक है। तो स्क्रैबर का जो मटेरियल होता है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील, ठीक है। हाई कार्बन स्टील, और इसके पॉइंट को हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है ना। हाई कार्बन स्टील का जो भी टूल बना रहेगा उसको हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों करते हैं? हाई कार्बन स्टील, ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा उच्च हो, है ना। कार्बन की जो मात्रा है वो उच्च होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाई कार्बन स्टील। तो ऐसे स्टील में जिसमें कार्बन की मात्रा उच्च होती है तो उसमें भंगुरता के भी गुण आ जाते हैं हार्ड करने से।
हार्डनिंग करने के बाद क्या होता है, ब्रिटलनेस तक होना जाता है उसमें, है ना, टूटने का चांस ज़्यादा रहता है भंगुर होने के कारण। तो उसके लिए भंगुरता को कम करने के लिए फिर वहाँ पे टेम्परिंग की जाती है, टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है। समझ में आ रहा है? आप जब मेटल पढ़ोगे आगे, है ना, मेटल जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे कि स्टील के प्रकार कौन कौन से हैं, इसका भी 3 टाइप्स होता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो इतना ही जानना है आपको। हाई कार्बन स्टील का बना होता है ये, ठीक है, जिसमें ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा उच्च हो, सबसे अधिक हो, वो हाई कार्बन स्टील। तो इसको, इसका जो पॉइंट है उसको हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है। क्लियर? उसके बाद आते हैं टाइप्स में, है ना। तो पहला जो टाइप्स है क्या है, तो ये 4 टाइप होते हैं स्क्रैबर के। पहला क्या है, स्ट्रेट मतलब सीधा, जैसा कि नाम से ही है ना। टेक्निकल चीज़ों को समझना बहुत आसान है, उसके नाम पर ही सब कुछ छिपा होता है, जैसा नाम रहता है वैसे उसका काम होता है ना। स्ट्रेट स्क्रैबर, सीधा स्क्रैबर। अगर ये स्क्रैबर यहाँ से मुड़ा हुआ नहीं है, सीधा ही है, तो क्या होगा, स्ट्रेट स्क्रैबर। अगर स्क्रैबर यहाँ से मुड़ा हुआ है तो बेंट स्क्रैबर। अगर इसके पॉइंट को हम कम ज्यादा कर सके तो एडजस्टेबल स्क्रैबर, है ना। ऐसे क्लियर हो गई 3 चीजें, 3 टाइप से सही क्लियर हो रहा है। चौथे को जानना है आपको, ऑफसेट क्या है कि नहीं। तो चौथा जो टाइप होता है ये ऑफसेट स्क्रैबर। ऑफसेट स्क्रैबर मतलब ये इस तरीके से मुड़ा हुआ रहेगा, इसकी जो बनावट होती है वो ऐसा होता है, ऑफसेट बोलते हैं। मतलब इसका जो पॉइंट है यहाँ पर रहेगा, यहाँ से ये मार्किंग करता है। इसका जो प्रयोग है वर्नियर हेड गेज में करते हैं, अभी जो वर्कशॉप में मार्किंग करते हैं ना वर्नियर हेड गेज, उसमें ऑफसेट स्क्रैबर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? अभी सिंपल आप लोग स्टील रूल से कर रहे होंगे, तो स्टील रूल से जब आप मार्किंग करते हैं या लाइन खींचते हैं जो आपके सरफेस पे, तो सिंपल स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं आप, स्ट्रेट या बेंड का, है ना। लेकिन जब आप वर्नियर हेड गेज से मार्किंग करेंगे तो उसमें जो स्क्रैबर प्रयोग किया जाता है वो ऑफसेट स्क्रैबर है। क्लियर? इस तरीके से उसकी बनावट होती है ना। अगला है यूज। यूज क्या है, क्या समझे अभी तक? स्क्रैबर का यूज मार्किंग करना, है ना, धातु की सतह पर लाइन खींचना। समझ में आ रहा है? लाइन खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं स्क्रैबर का। क्लियर है? मोस्ट